दोस्तों आज हम क्रेडिट कार्ड के एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो कि है इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर काफी असर डाल सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स के बारे में सारी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं। तो जब आप क्रेडिट कार्ड पर खर्च करते हैं और पेमेंट डेडलाइन मिस करते हैं, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड के बिल ड्यू डेट पर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये इंटरेस्ट रेट आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लगता है। अब आगे जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट कितने तरह के होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड पर दो तरह के इंटरेस्ट लगते हैं। एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट, ये रेट स्टेबल रहता है और आपको इसके बारे में पहले से ही पता होता है। और दूसरा है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट मार्केट के अनुसार घट या बढ़ सकता है, यानी कि इस इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होते रहते हैं। अब आगे जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन होता है। तो इंटरेस्ट रेट पर लगने वाले कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड के मंथली स्टेटमेंट पर दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और हम आपको आगे कैलकुलेट करके भी बताएंगे। आमतौर पर जितने भी बैंक हैं वो क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को डेली एवरेज बैलेंस पर कैलकुलेट करते हैं। इसमें ग्रेस पीरियड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ग्रेस पीरियड वो समय होता है जिसमें आपके बिल पेमेंट के लिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता है। जनरली ये पीरियड बिल जनरेशन डेट से पेमेंट ड्यू डेट तक होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आप एक दिन भी क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने में देरी करते हैं तो इस पर लगभग 3.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 10,000 रुपये है और आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने में एक दिन भी देर कर देते हैं तो इस पर 3.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो आगे जानते हैं कि बिल पर लगने वाला इंटरेस्ट कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि जो बिल अमाउंट है वो है 10,000 रुपये का और इंटरेस्ट रेट है 3.5% पर मंथ। इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू डे डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। यहाँ इंटरेस्ट रेट मंथ के हिसाब से दिया गया है तो इसे सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। जो आपका बिल अमाउंट है वो है 10,000 यानी कि 10,000, इंटरेस्ट रेट लग रहा है 3.5%, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाई 1/12। इससे आपका एक दिन का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 जो आपका बिल ड्यू अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाई 3.5% जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है, डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट लगभग 3 रुपये का आएगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने में एक दिन भी देर करते हैं तो इस पर लगभग 3 रुपये का इंटरेस्ट देना होगा। ये अमाउंट आपको भले ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 10 दिन बिल पेमेंट करने में देरी करते हैं तो इस पर लगभग 30 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर आप एक महीना यानी कि 30 दिन क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने में देरी करते हैं तो इस पर लगभग 290 रुपये इंटरेस्ट के रूप में चार्ज देना होगा। तो आपने देखा कि कैसे इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ही नहीं, इसके अलावा और भी कई तरह के चार्ज लगते हैं जैसे कि लेट पेमेंट, और जो आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है वो अलग। तो सबसे बढ़िया यही होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर जरूर पेमेंट करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।